यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यशायाह 42 का 6 और 7। हालेलुया। हम सभी लोग उपवास प्रार्थना में है नहीं कि कितनों को भूख लग रही है? खाने की इच्छा है? नहीं बताएंगे? एक ही जिनको भूख लगा हाथ उठाए थे। इसका मतलब आप लोग सुबह से खा रहे हैं नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सेशन के लिए, इस सत्र के लिए। और परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी है और सुबह से अद्भुत कामों को कर रहे हैं। आप जब पॉजिटिव तरीके से परमेश्वर के बातों को लेंगे तो आपके जीवन में जो आप मन की इच्छा को रखते हैं पूरा होते हुए देखेंगे। आइए हम लोग विलंब नहीं करेंगे और प्रार्थना करके वचन में जाएंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे निकट में हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। फिर से तेरे वचन में से हम सीखते हैं। प्रभु, हम सबकी तू सहायता कर। पवित्र आत्मा सबको नियंत्रण में ले ले। यहाँ जितने हैं प्रभु, इस हॉल में, बालकोनी में और बाहर, प्रभु जहां पर भी हैं, और प्रभु मुझको सबको नियंत्रण में ले ले प्रभु जी। और प्रभु, हम तेरे वचन से जब सीखते हैं उसे हृदय में सब बसाने पाए और प्रभु उस वचन के अनुसार चलने पाए, ना केवल सुने पर चलने पाए। ऐसा प्रभु करने के लिए तू सबकी सहायता कर। वचन के विरुद्ध में दुष्ट, बैरी, शैतान, अंधकार के ताकत, जादू टोना, डैन विद्या, तंत्र मंत्र के ताकत काम करते हैं। ऐसे सारे ताकत को, शक्ति को, युक्ति को यीशु मसीह के नाम से खंडन करते हैं। यहाँ पर तेरी मर्जी पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम लोग वचन पढ़ेंगे मत्ती 5 का 6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हाँ, इसलिए मैं आप लोगों से पूछा था कि आपको भूख लगी है? अगर आप भूखे प्यासे हैं तो तृप्त किए जाएंगे। लेकिन धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा होना है। अरे खाना तो ऐसे शरीर के लिए मिलेगा ही, संडे को दोपहर में मिलेगा ही। यहाँ पर जो भाई जुगाड़ करते हैं उनसे मैं पता किया था, मिलेगा बोले, लेकिन 2 दिन नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आप धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं तो तृप्त किए जाएंगे, मिलेगा। कितना बार मिलेगा पता है? 4 बार खाने को मिलेगा। अभी तक कितना बार खाया आप लोग? हाँ, 2 बार नहीं किए। हाँ, 2 बार में पोरसा के खाया, नहीं किए। और ये 3रा बार, उसके बाद में और भी पता नहीं कितना बार तक मिलेगा, है ना। बहुत लोग सोच रहे होंगे पता नहीं, हम तो थाली लेके आए नहीं है। हृदय रूपी थाली को आप खाली रखिए, उसमें परोसा जाएगा। हम लोग वचन जब पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र वचन बाइबल को पढ़ते हैं, तो कई जगह हम लोग
वचन को देखते हैं, जैसे कि मत्ती की किताब में 5 अध्याय, इसमें क्या लिखा है? धन्य हैं वे, ऐसे लिखता है ना। ऐसे ही बहुत जगह धन्य हैं ऐसे लिखा है, लेकिन उसमें से कुछ जगहों में अगर हम देखेंगे तो धन्य कब होते हैं? धन्य होने के लिए मतलब आशीषित होने के लिए, ब्लेसेड होने के लिए अलग प्रकार की बातें लिखी हैं। ना केवल भौतिक आशीषें हमको मिलता है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम धन्य हों और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो बहुत जगह मैंने देखा, अब तक भी पूरा नहीं पढ़ा हूं, लेकिन बहुत जगह देखा। कुछ उसमें से हम लोग देखेंगे कि धन्य लोग कौन लोग होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 32 का 1 और 2। भजन संहिता 32 1 2। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। और एक वचन देखते हैं, भजन संहिता 94 का 12, 94 का 12। हे या क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। इन वचनों को जब हम लोग देखते हैं तो और सब जो धन्य होने के बारे में लिखता है, यहाँ कुछ अलग है। क्या लिखता है? धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। धन्य है वह व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया और उसका पाप ढांपा गया। पुराने नियम में ऐसे लिखता है, लेकिन अगर हम नए नियम में देखेंगे तो पाप को यीशु मसीह का लहू ढांपता नहीं है, धो ही देता है। इतना सामर्थ्य है यीशु मसीह का लहू कि पाप को ढांपता नहीं है, वो धो ही देता है, फिर याद नहीं करता है। ऐसा है। बहुत लोगों को यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में भी अपने जीवन में, हृदय में, मन में नहीं लगता है कि मेरे पाप क्षमा हुए या नहीं। मेरी माँ को मैं पूछता था कि यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है कि नहीं, तो वो बोलती थी मुझे तो नहीं लगता है, अभी तक क्षमा नहीं हुआ है, मैं बहुत बड़ी पापी हूं, ऐसे बोलती थी। तो मैं कुछ उसको बताया कि यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों को धोता है, और वो उसको बहुत ध्यान से सुनी और वो खुद एक दिन बोली मुझको कि अब मुझे लगता है कि मेरे पापों को, अपराधों को यीशु ने अपने लहू से धो दिया, अब मैं बपतिस्मा लूंगी। और वो अपने ही बोली और बपतिस्मा भी ले लिए। तो बहुत से लोग बहुत दिनों से आते हैं, वचन सुनते हैं, या तो बपतिस्मा नहीं लिए हैं और ले भी लिए हैं, फिर भी उनको लगता है कि मेरे अपराध पता नहीं क्षमा हुए या नहीं। बहुत से लोगों को अभी तक वैसे लगता है, लेकिन लगना चाहिए कि यीशु ने अपने लहू से मेरे पापों को क्या कर दिया है? धो दिया है। ना केवल क्षमा किया है, लेकिन पापों को क्या किया है? धो दिया है ना। लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए। जब लगता है तो अलग अनुभव होता है, परमेश्वर के पास में आने का बड़ा हियाव होता है। और अगर आपको लगेगा नहीं तो हियाव नहीं होगा, है ना। ये भूल जाइए कि आपके घर में क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, उसको भूल जाइए। परमेश्वर के साथ में जो संगति होता है, सबसे पहले तो व्यक्तिगत, है ना। मेरी जो संगति है परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत होनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद में
परिवार के लोग जो हैं उनका व्यक्तिगत संगति परमेश्वर के साथ में होना चाहिए। उसके बाद परिवार के सब लोग मिलकर, है ना। और अगर मैं परिवार का मुखिया हूं तो मुझे उनको अगुवाई करना है कि हम परिवार में भी प्रभु के साथ में पारिवारिक रूप से संगति करेंगे, है ना। तो ये परिवार के मुख्य जो व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो परिवार में अगर आप देखेंगे कि कुछ लोग सदस्य लोग संगति नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि प्रभु के वचन को, परमेश्वर को महत्व नहीं देते हैं, है ना, और ध्यान नहीं देते हैं प्रार्थना के समय में। तो उनका ध्यान कुछ और में है, प्रभु के वचन में नहीं है, प्रभु में नहीं है। या तो माता पिता लोग दबाव के साथ बैठाए हैं और वो लोग बैठे हैं। लेकिन सभी लोग अगर जानेंगे कि यीशु मसीह ने अपने लहू से मेरे पापों को धोया है, तो सब मन लगा के बैठेंगे। एक समय था दाऊद परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाता था, वाद्य यंत्र को बजाता था, लेकिन कुछ ऐसे उसके जीवन में हुआ। बोलता है कि मेरी जुबान बंद हो गई, है ना। लेकिन जब फिर प्रभु के पास में आया तब प्रभु ने उसको फिर से ठीक किया और उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। यहां पर 32 में, भजन संहिता 32 में हम लोग देखेंगे 5 को। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हाँ, ये दाऊद राजा होकर परमेश्वर को कितना महत्व देता है, परमेश्वर की बातों को, वचनों को कितना महत्व देता है। राजा लोग इतना व्यस्त रहते हैं, उनके पास समय नहीं होता है। प्रजा को देखते देखते या तो राजनीतिक कामों को करने के लिए, युद्ध के विषय में प्लानिंग करने के लिए उनके पास वो भी कम होता है समय। तो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के निकट में जाने के लिए समय कहाँ से होगा, लेकिन राजा होकर भी वो समय निकालता था। और उसने जो अपने जीवन में हुआ था उससे उस बात को प्रभु के सामने में प्रकट करता है, बताता है। यहां लिखता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म नहीं छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तो अभी हम लोग बोलते हैं कि यीशु का लहू सब पापों को धोता है, तो क्या उस लहू को क्या कटोरा में लेंगे और ढला देंगे? हाँ, चेले लोग ऐसे किए थे क्या? बहुत लोग समझते नहीं है ना। तो लहू है तो कहाँ है लहू? वो बहुत लोग सोचते हैं कि दाखरस दिया जा रहा है वो लहू है, वैसे नहीं है, है ना। लहू का मतलब आप विश्वास कीजिए कि यीशु ने कलवरी क्रूस में अपने पवित्र बहुमूल्य लहू को बहाया और उस लहू को परमेश्वर ने तैयार किया था। कैसे तैयार किया था? ना तो मनुष्य की इच्छा से, ना तो स्त्री की इच्छा से, ना पुरुष की इच्छा से, ना तो किसी की इच्छा से। परमेश्वर खुद अपनी इच्छा से पवित्र आत्मा के द्वारा से उसने उस लहू को बनाया था। इसीलिए यीशु का लहू है, पवित्र है। और वो लहू क्या करता है? विश्वास करने से, और हम जब अपने अपराधों को, पापों को मानते हैं तो क्या हो जाता है? धो देता है। ना केवल क्षमा होती है, लेकिन पापों को, अपराधों को क्या करता है? धो देता है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में जब तक हम लोग जीवित हैं, सबसे बड़ा आशीष क्या हो सकता है? कोई बताएंगे?
सबसे बड़ा आशीष क्या हो सकता है? हाँ, आपको बहुत बड़ा बंगला मिल जाएगा तो आशीष है। आपको 22 लाख का कार मिल जाएगा, वो आशीष है। करोड़ों का बिल्डिंग मिल जाएगा, वो आशीष सबसे बड़ा आशीष है। कौन सा आशीष सबसे बड़ा है? हाँ, कौन सा? उद्धार नहीं, साल्वेशन, पापों की क्षमा, ये सबसे बड़ा आशीष है ना। करोड़ों का बिल्डिंग बना लेंगे लेकिन उसको साथ में लेके नहीं जा सकते हैं, नहीं कि 22 लाख 30 लाख का कार चलाना ठीक है लेकिन उसको भी साथ में लेके नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो साल्वेशन, आपको जो आशीष मिला है ना, उसको साथ में ले सकते हैं और उसको दुष्ट चुराएगा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हाँ, इसीलिए धन्य है आप अगर आपका अपराध क्षमा किया गया है और आपका पाप ढांप दिया गया या धोया गया है। और लिखता है कि धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जिसके अधर्म का लेखा यहोवा परमेश्वर नहीं लेगा, वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति ब्लेसेड है, वो व्यक्ति आशीषित है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि भौतिक आशीष नहीं मिलेगा। पास्टर राजेश बता रहे थे, बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। यहां चलो बोलता है, उधर जाना है, उधर चलो तो उधर। परमेश्वर को नहीं बोलना है कि मेरे साथ अब चलिए, नहीं कि वो बोलेगा। जानते हैं अकाल के समय में पीने को पानी मिला है ना, किसको? एलिया को। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ा था एलिया को? करीत नामक नाले में जाना पड़ा था, नहीं कि वो बोलता है कि मैं यहीं रहूंगा, रौरकेला में ही रहूंगा, यहीं मुझको तो पानी मिलेगा। यहां तो अकाल पड़ेगा तो मिलेगा कि? कहां मिलेगा? जहां परमेश्वर बोलता है वहां पर मिलेगा। अकाल के समय में भी क्या? पीने के लिए पानी, ना केवल पीने के लिए पानी, साथ में क्या मिलेगा? खाने के लिए रोटी और मांस। और स्थिति कैसे है? अकाल। तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसकी आप और हम सेवा करते हैं, है ना। परमेश्वर के विषय में पवित्र शास्त्र में जो लिखा है, बहुत लोग उसको विश्वास नहीं करते हैं। उससे क्या जाता है? क्या परमेश्वर बदल जाता है? क्या वैसा नहीं है क्या? जो लोग नहीं जानते हैं या जानते भी हैं बाइबल की बातें लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, तो क्या परमेश्वर क्या वैसा नहीं है क्या? विश्वास आप करें या तो ना करें, परमेश्वर जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही है। जैसा कामों को उसमें वर्णन किया गया है वैसा उसने काम को करके दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो परमेश्वर के पीछे हम लोग चलते हैं, उसके अनुसार करते हैं, जीवन बिताते हैं, तो हमें जो आवश्यकता है सब कुछ परमेश्वर देता है, भौतिक आशीषों को भी देता है। अभी साल्वेशन के साथ में भौतिक आशीष भी तो चाहिए, नहीं कि ऐसे सोचें कि साली साल्वेशन चाहिए, नहीं। हाँ, उद्धार के साथ में, पापों की क्षमा के साथ में और भी आशीष जो भौतिक रूप से हमें आवश्यकता है। परमेश्वर हमें आत्मा, प्राण और शरीर में जब बनाया है तो तीनों को जो जरूरत है परमेश्वर पूरा करता है। आत्मा को जो जरूरत है परमेश्वर पूरा करता है, प्राण को जो जरूरत है परमेश्वर पूरा करता है, और देह को जो जरूरत है उसको भी परमेश्वर पूरा करता है। मुझे समझ में नहीं आता था पहले, है ना।
परमेश्वर मनुष्य को बनाया है तो आत्मा, प्राण और देह कैसे बनाया होगा, लेकिन मैं बाइबल में पढ़ा कि परमेश्वर मनुष्य के आत्मा को भी बनाया है और प्राण को भी बनाया है और देह को भी बनाया है ना, लिखा हुआ है। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खोजिएगा, है ना। बहुत बार मैं बताया हूँ, अगर जो लोग जानते हैं उनसे पूछिएगा। बहुत बार मैं प्रचार किया हूँ। बहुत लोग बोलेंगे यही तो प्रचार करते रहते हैं पास्टर जी, इसलिए नहीं बताऊंगा अभी। और अगर जानना चाहते हैं तो बाद में कभी मिलेगा, बताऊंगा। तो तीनों को जो जरूरत है वो परमेश्वर देता है ना। मनुष्य क्यों उसके अंदर में डर रहता है, नहीं कि कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, वो डरता है कि नहीं? हाँ, उसको नहीं डरना चाहिए। नहीं, उसके जैसे ताकतवर तो और नहीं है तो उसको नहीं डरना चाहिए। क्यों डरता है? बहुत से कारण के लिए डरता है। और बहुत लोग मरने से डरते हैं, है ना। एक इंजीनियर से हम बात कर रहे थे, और फ्लाइट इंजीनियर मतलब हवाई जहाज बनाने वाला इंजीनियर, वो फ्रांस का था। वो हम लोग जब नौकरी करते थे उस समय में वो लोग आते थे तो ट्रेनिंग देने के लिए, तो हम उसमें जाते थे और उनसे बातें करते थे। तो इतना बड़ा इंजीनियर, हवाई जहाज को बनाने वाला इंजीनियर, जब बात कर रहे थे तो वो ऐसे ही बोल रहा है कि मैं जहाज बनाता हूँ, बनाने में सहयोग करता हूँ, लेकिन मुझे फ्लाइंग करना डर लगता है। मतलब हवाई जहाज में बैठ के उड़ना डर लगता है। अब फ्रांस से इंडिया में आ गए, कैसे आए? डर के आया हूँ, कहीं नीचे गिरेगा तो। वो खुद बता रहा था, है ना। तो मतलब वो खुद जहाज बना रहा ऊपर में उड़ने के लिए, और अपने खुद उड़ने से क्या कर रहा है? डर रहा है। कैसा आदमी। तो डरते क्यों हैं? हाँ, वो मरने से डरता है ना। या तो बहुत सा कारण है जो डरते हैं। तो मतलब लास्ट में अगर देखा जाए ना, तो डर हर एक व्यक्ति जो दादागिरी करता है वो भी डरता है ना। मैंने एक न्यूज में देखा, एक दादागिरी करता था और एक एपोस्टल को बोला कि मैं तुझे मरवा दूंगा, है ना। और फिर उसके नाम पर उसने 5 लाख का, वो क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, सुपारी नहीं, क्या जिंदा ये पकड़ो, है ना, क्या इनाम 5 लाख का इनाम उस व्यक्ति ने, हाँ, बोला था कि इस एपोस्टल को, चर्च का एपोस्टल को जो पकड़ेगा उसको 5 लाख मैं दूंगा, है ना। लेकिन वो एपोस्टल नहीं डरने वाला था, है ना। वो एपोस्टल उधर उसके पास में गया, है ना, और वो लोग तो कुछ अलग काम कर रहे थे। तो वो बोला कि मैं ही एपोस्टल विनोद हूं। तो वो आदमी बोला, अरे जिसके लिए मैं इनाम रखा हूं 5 लाख का, मेरे ही पास आ गया, खतरनाक व्यक्ति है मेरे से भी। मैं इसका कुछ नहीं करूंगा, कुछ करूंगा तो बाद में करते हैं, है ना। और कुछ किया ही नहीं। देखिए, वो बोला कि मुझे डर लग रहा है। जो व्यक्ति गुंडागर्दी कर रहा है वो भी डर रहा है, किससे? एपोस्टल से। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति के अंदर में कुछ ना कुछ बात के लिए डर है। हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि एकदम ही डर नहीं लगता है, कुछ ना कुछ बात के लिए डर है। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर है ना। सबसे ऊपर में परमेश्वर है, और तुम जानो कि तुम मनुष्य हो, और परमेश्वर है, मनुष्य है। कुछ भी बन जाओ, कितने भी ओहदे पदवी तक चले जाओ,
लेकिन मनुष्य ही हो तो परमेश्वर परमेश्वर ही है। तो लेकिन वचन क्या कहता है कि वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले वह धन्य है, और जिसका लेखा अधर्म का लेखा यहोवा नहीं लेगा वो यहोवा के पास आने से नहीं डरेगा। यहोवा का भय तो रहेगा, वो अलग भय का मतलब है कि परमेश्वर का आदर करेगा, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेगा। हाँ, डर के मारे उसके पास जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन अपराध जब क्षमा होता है, धोया जाता है, तो हम परमेश्वर के निकट में आ जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और लिखता है कि वो व्यक्ति धन्य है जिसके आत्मा में कपट ना हो। आत्मा में कपट ना हो। कपट का मतलब है कि बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। आत्मा में कपट ना हो, अंदर में जो है बाहर में भी वही है, वो व्यक्ति धन्य है। और भजन संहिता 94:12 में लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। ताड़ना करता है परमेश्वर, जिसकी ताड़ना करता है वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति ब्लेसेड है, वो व्यक्ति आशीषित है। अगर आप ताड़ना पा रहे हैं परमेश्वर की ओर से, अपने गलतियों के कारण से नहीं। ताड़ना कैसे होती है? कभी हमारे गलती के कारण से भी ताड़ना का मतलब है कि चेतावनी देना या अनुशासन में लेकर आना, डिसिप्लिन में रखना। और डिसिप्लिन में जब रखते हैं तो उसके लिए सहना पड़ता है, सजा को सहना पड़ता है। डिफेंस में क्या होता है, ताड़ना कैसे करते थे, मतलब कैसे सुधारते थे। जो लोग बदमाशी करते थे पीटी में, परेड में, उनका पता चलता था तो उनको अलग करके एक्स्ट्रा ड्रिल कराया जाता था, है ना। दौड़ते रहो, ग्राउंड में दौड़ते रहो, हालत खराब हो जाता था। तो वैसे ताड़ना करते थे, डिफेंस में करते हैं वैसा। तो परमेश्वर भी ताड़ना करता है। परमेश्वर ताड़ना करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर देखते हैं इब्रानियों 12:5 और 6। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। प्रभु जिससे प्रेम करता है, वास्तव में जिससे प्रेम करता है ना, उसकी ताड़ना भी करता है। और ताड़ना में तकलीफ होती है ना। अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है तो मेरी ताड़ना करता है ना। लेकिन मुझको जानना है कि वो जो ताड़ना है परमेश्वर कर रहा है या मेरी गलती के कारण, या कुछ गुनाह किया हूं उसके कारण। अगर गुनाह किया हूं और परमेश्वर को बोलूंगा तो परमेश्वर उसमें क्या कर सकता है? गुनाह है तो मेरे गुनाहों का क्षमा हो जाना चाहिए। क्षमा होती है तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे जो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, या तो फिजिकल एलिमेंट होता है, या तो मानसिक रूप से हम पीड़ित होते हैं हमारी गलतियों के कारण से, कुछ अपराधों के कारण से, जो एक व्यक्ति के विरुद्ध में या तो परमेश्वर के विरुद्ध में हम किए हुए होते हैं।
और अगर आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं तो पवित्र आत्मा आपको बताता है आप परेशान रहेंगे जब तक उससे उसका सुलह ना हो जाए, उसका निपटारा ना हो जाए तो परेशान होते रहेंगे। अगर गलती है तो मेल मिलाप जब कर लेते हैं तो सब ठीक हो जाता है। हालेलुया। और अगर परमेश्वर ही कुछ सिखाना चाहता है और पवित्र आत्मा बताता है सिखाने के लिए कर रहा है तो क्या करना चाहिए? हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे सिखाओ, मैं तैयार हूं, मुझे सिखाओ। और परमेश्वर सिखाता है। तो यहां क्या लिखता है? प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है ना। और नीचे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं कि धन्य कौन लोग हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि वह पुरुष जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है वह धन्य पुरुष है, वह धन्य व्यक्ति है। और एक वचन है यहाँ भजन संहिता 128 का 1। हाँ पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हाँ, जो यहोवा का भय मानता है। यहोवा का भय मैं बताया कि यहोवा का भय बोलने से क्या है? भय मतलब डर, डर के मारे परमेश्वर के पास हम जाएंगे ही नहीं, वो वाला ऐसा वाला डर नहीं है ना। परमेश्वर के पास में हम आदर के साथ में, सम्मान के साथ में जाएंगे। परमेश्वर तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। जब हम एक व्यक्ति जो अधिकारी है उसके पास में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, है ना? गेट के पास में, दरवाजा के पास में खड़े होते हैं, क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन सर, ऐसे बोलते हैं, नहीं कि हड़बड़ा के नहीं घुसते हैं। तो हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, पूरे यूनिवर्स का वो मालिक है। उसके पास आने के लिए कैसा आना चाहिए ना? जैसे भी हैं आ सकते हैं, लेकिन भय होना चाहिए। अगर मुझ में कुछ गलती है तो उसके सम्मुख में प्रकट कर देना चाहिए, है ना। और अगर ऐसे ही आ रहे हैं तो महिमा करते हुए आते हैं, है ना, तब उसे ग्रहण करता है। नहीं कि एक बार क्या हुआ था कि मेरे से एक गलती हुई थी जब नौकरी में था। तो मेरा एक दोस्त था, सामने से आ रहा था और उसके साथ में उसका ऑफिसर था। ऑफिसर इतना दुबला पतला था ना, मैं नहीं समझ पाया ऑफिसर है। तो जो मेरा दोस्त है, हाय हेलो ऐसे मैं बोल दिया उसको। तो ऑफिसर मेरे को देखा और मेरे सामने में आया और बोला, डोंट यू सी माई रैंक, आई एम फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ओ सॉरी सर, गलती हो गई सर। मैं तो, ये मेरा दोस्त है नरेंद्र, उसको देख के हाय हेलो कर दिया, आपका रैंक नहीं दिख पाया सर। आई विल सी यू, आई विल मेक योर लाइफ मिजरेबल, ऐसे बोला मेरे को। तो मैं डरा, वो लोग ऑफिसर है, कुछ भी करेगा, है ना। तो मैं क्या किया, मेरा जो सुपरवाइजर है उसके पास में जाके बोला, सर एक गलती हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, आप संभाल लीजिए। मेरा सुपरवाइजर हमारा ऑफिसर के पास में गया, वो बोला, सर ये होरो से ऐसे गलती हो गई सर, आप थोड़ा देख लीजिए, तो भेजो उसको। तो मेरा ऑफिसर मुझको बुलाया, क्या हुआ होरो? तो सर मैं गलती से फ्लाइट लेफ्टिनेंट को हेलो हाय कर दिया, आज तक मैं उसको नहीं किया था, दोस्त को किया था, एक गलती हो गई सर,
वो आपके पास आएगा अभी और आपको कंप्लेन करेगा। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं देख लूंगा बोला है ना। अभी मेरा जो जहां पर पहुंच है वहां तक मैं अच्छा पहले ही कर लिया है ना। अब मुझको जो सजा मिलनी है, तुम जाओ अपना काम करो। वो ऑफिसर आया है ना, आया और कंप्लेन किया। कंप्लेन करने पर वो बोला अच्छा ऐसी बात है, हो रो ऐसा किया, अभी बोला तो ठीक करता हूं, है ना। कॉल उसको फिर मेरे को बुलाया, मैं वहां पर टोपी लेके आया, सैल्यूट करके गुड मॉर्निंग सर। तुम ऑफिसर को नहीं पहचानते हो, हाय हेलो करते हो, तमीज नहीं है। सॉरी सर गलती हो गई सर। आगे गलती मतलब भागो यहां से। अभी मैं तो बच गया नहीं कि केवल क्या मिला, डांट। तो परमेश्वर ऐसे डांटता है, अगर हम गलत किए हैं तो क्या करता है, डांट। वही चीज क्या है, ताड़ना। नहीं की वही चीज क्या है, ताड़ना। और ये फिर वो अपने लोग क्या क्या बात किए है ना, और मेरा कुछ ही नहीं हुआ। अगर वहां मेरा ऑफिसर एक्शन लेता तो क्या होता पता है, बहुत सारा पनिशमेंट है जिसमें कैरियर खराब हो जाता, प्रमोशन नहीं मिलता है ना, बहुत कुछ उसमें होता है। एक ब्लैक इंक रेड इंक एंट्री होता है। रेड इंक एंट्री हो जाने से तो प्रमोशन आएगा ही नहीं, लेकिन अपना रिश्ता ठीक कर लिए तो सब बन गया है ना, केवल ताड़ना मिला। इसी के लिए परमेश्वर हमें क्या करता है, ताड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको ताड़ना होना चाहिए, नहीं कि कोई परफेक्ट नहीं है ना। उसके बाद मैं बोला कि ध्यान से देखूंगा ऑफिसर लोग को, है ना। तो मतलब देखिए यहां क्या लिखता है, तू ताड़ना करता है वो व्यक्ति धन्य है जिसकी तू ताड़ना करता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। बाद में वो ऑफिसर मुझको सिखाया कि ध्यान से देखना है ना, ध्यान से करना। तो हम काम करते थे इसलिए वो मुझको बचाया। तो परमेश्वर के साथ में हम लोग इस प्रकार से अपना रिश्ता बनाए रखते हैं, तो जो हमको सजा होनी चाहिए वो होगी नहीं। तो वो प्रतिदिन का काम है, प्रतिदिन या हफ्ता में एक बार, वैसे नहीं। हम क्यों परमेश्वर के साथ में संगति करते हैं कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो ठीक करने के लिए, है ना। और ठीक करते हैं और उसको प्रकट करते हैं, तो परमेश्वर हमको बताता है। और इसी के लिए परमेश्वर है कि हम गलत हैं। मनुष्य, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मनुष्य पापी है और परमेश्वर धर्मी है। लेकिन पापी से प्यार करता है, पाप से घृणा करता है, और पापी है तो जब तक जीवन है मौका देता है। इसीलिए कुछ भी अगर ऐसी बातें हैं, कुछ भी ऐसा आदत है परमेश्वर पसंद नहीं करता है, प्रसन्न नहीं है मेरे जीवन में, मेरे जीवन से, आपके जीवन से, तो वो चला जाना चाहिए। जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा है उससे चला जाना चाहिए, जीवन से चला जाना चाहिए। और इसमें परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हम अपने से नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा से सहायता लेते हैं तो वो हमारी सहायता करता है। और जैसा परमेश्वर चाहता है, हाँ, उसके लिए हम अपने कोशिश से नहीं कर पाएंगे, पवित्र आत्मा की सहायता से हम लोग करने पाएंगे। वचन में लिखता है, देखिए इफिसियों 5:1 में क्या लिखता है, इफिसी 5:1। हाँ पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान
परमेश्वर का अनुकरण करो। हाँ, परमेश्वर का अनुकरण करो। पौलुस बोलने पाया मेरा अनुकरण करो, नहीं कि वो ऐसे चलता था इसलिए बोलने पाया। यहाँ क्या लिखता है? परमेश्वर का अनुकरण करो। अनुकरण का मतलब है जैसा परमेश्वर चलता है करता है वैसा ही तुम भी करो। इसके नीचे देखिएगा तो और बहुत कुछ है। तो तब हम लोग क्या होते हैं? धन्य होते जाते हैं। अच्छा, और देखेंगे धन्य व्यक्ति लोग कौन लोग होते हैं। मत्ती 5:4 को देखेंगे। मत्ती 5:4। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हाँ, जो लोग शोक करते हैं वे शांति पाएंगे, और जो शोक करते हैं वे धन्य हैं। लेकिन किस बात के लिए शोक करते हैं? किस बात के लिए आप शोक करते हैं? वो बात है ना। बिना मतलब का शोक कर रहे हैं। मेरा 30,000 चोरी हो गया और शोक किए जा रहे हैं। चोरी होके कितना साल हो गया? 32 साल है ना। अभी भी मैं 30,000 चला गया। हाँ, उस टाइम में तो स्कूटर मिलता था 30,000 में, नहीं कि स्कूटर खरीद रहते घूमते रहते रौरकेला में। बहुत लोग ऐसे है ना, ऐसी कुछ हानि हो गया है तो रोते रहते हैं। मैंने चारवाही की लाठी पुस्तक में पढ़ा कि प्राण में जो बीमारी होती है ना, शरीर का जो बीमारी है वो पता चलता है। दर्द और बुखार और घाव ये सब शरीर में पता चलता है, लेकिन प्राण में, एक व्यक्ति के प्राण में जो बीमारी है वो दिखाई नहीं देता है। कौन बता सकता है? जो आत्मा में चलता है, जो प्राण की बातों को समझता है वो ही बता सकता है ना। बातों से पता चलता है। तो बीमारी क्या है? वो लोग जादू टोना करते रहते हैं, हम लोग ठीके नहीं हो रहे हैं, है ना। मतलब उसका सोच में वही है कि जो मेरी बीमारी का कारण क्या है? उनका जादू टोना नहीं की। तो मैंने उस व्यक्ति को बोला, तुम दारू पीते हो? हाँ, पीता हूं। अच्छा, दारू पीते हो तो बीमार होते हैं कि नहीं? हाँ, लीवर किडनी खराब होता है। तो वो लोग कैसे हो गए? जादू टोना किए हैं। तो मतलब अंदर में वो सोच है, वो जादू टोना करते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। कोई भी कुछ भी करे, है ना, बीमारी आती है, लेकिन बीमारी के बारे में क्या कहता है? परमेश्वर सब अधर्म को क्षमा करता है और सब रोगों को चंगा करता है। कुछ भी हो, कुछ भी क्यों ना हो, चंगा करता है ना। जादू टोना से आया हो या तो कुछ भी किया हो, परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि अपराधों को क्षमा करता है और बीमारियों को चंगा करता है। हम लोग क्या सीखे? अपराधों को क्षमा कैसे होगा? हम जब स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं मैंने ये गलती किया, अपराध किया है ना, क्षमा कर दे, तेरे लहू से धो दे, क्षमा हो जाएगी और चंगाई भी हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो शोक करते रहते हैं, है ना, बिना मतलब का शोक करते रहते हैं। मतलब उसमें लिखा है कि प्राण में जो बीमारी होती है वो दुखी होते रहते हैं। हम लोग तो तब ऐसे ही हैं, पुरखा समय से रोते ही रहते हैं ना। तो वो प्राण में बीमारी है। अरे पहले वाले पिछला पुरखा तक, आपके पिछला वंशज तक, और इस समय में भी आप जब हैं, आपका जो पीढ़ी है, आपका पीढ़ी में भी आपका समस्या है। लेकिन जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं
तो वो सब चला जाता है, वो सब नहीं रहेगा। तो मतलब वो सोच में ही वैसा है, लोगों का वैसा सोच है। इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, चर्च में आते हैं और एक दिन एक आंटी आई है ना, तो सुबह का जो सेशन था अरे सेशन शुरू हो गया है ना, वो बोलती है अभी प्रार्थना कर दीजिए। बोलती अरे अभी वचन सुनने का समय, प्रार्थना का नहीं। अरे कर दीजिए ना अभी। उसके लिए करना पड़ा है ना, उधर उधर चल रहा है ना, वचन चल रहा है, इधर प्रार्थना हो रहा है। वो वचन क्या सुनेगी? हाँ, उसका ध्यान कहाँ है? उसके प्राण में भी प्राण में समस्या है ना। मैं उसको बोला कि जब सेकेंड सेशन में पास्टर खत्म हो जाएगा ना ये प्रीचिंग, उस टाइम प्रार्थना नहीं, अभी आप कर दीजिए, बाद में वो करेंगे। मैं करूंगा, वो भी करेगा, है ना, पता नहीं फिर चंगाई होगा कि नहीं। और उसके बाद एक हफ्ता के बाद फिर फोन किया है, नहीं छाती बताते फोन। आज तक चंगाई ही नहीं मिला है ना। क्यों ऐसे हुआ है पता है? उसके प्राण में ही समस्या है, उसका जो सोच भी गलत है ना। तो मतलब प्राण में ही बीमारी है और उसको समझाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो प्राण में कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग दुखित रहते हैं, उनके छोटे समय में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, या तो माता पिता नेग्लेक्ट किए, या तो पड़ोसी लोग, रिश्तेदार लोग उसके साथ में ऐसा व्यवहार किए, उसको नेग्लेक्ट किया गया और उसने कुछ उन्नति नहीं किया। और फिर जब बड़ा हो गए तो वही दुख है, 25 साल हो गए फिर भी वही दुख है ना। वही रोना है कि वो लोग ऐसा किए, ऐसा किए, मेरे माता पिता भी मुझको ठीक से नहीं देखे, वही रोना है ना। लेकिन वो रोना छोड़ के परमेश्वर मेरे लिए अभी भी उपलब्ध है, चंगाई दे सकता है, अभी भी मेरा उन्नति कर सकता है, ऐसा जब हम सोचते हैं और परमेश्वर से आशीषों को लेने के लिए प्रार्थना करते हैं या तो आशा करते हैं, तो परमेश्वर निश्चय क्या करता है, सोच को बदल देता है और आशीषों को वो देने लगता है। हालेलुया। तब प्राण क्या होता है, चंगा होता है। शरीर का तो है बीमारी और क्या क्या, और उससे प्रार्थना करते हैं, चंगा होते हुए भी हम लोग देखते हैं कुछ लोगों को, कुछ लोग एक हफ्ता के बाद चंगाई पाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेडिसिन के बारे में ना। और ये गलत मत सोचिएगा कि मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, वैसे नहीं है ना, मेडिसिन ले सकते हैं। मेडिसिन इस शरीर में ऐसा बनाया गया है, मट्टी का है ना, मट्टी में जड़ रहता है पौधा का, हाँ, और उस जड़ का असर पड़ता है मट्टी में, और उसके कारण से वो मट्टी में उर्वरता, उपजाऊ का जो गुण होता है वो पाया जाता है। वहाँ कौन सा पत्ता गिरता है उस पर भी निर्भर करता है। इसीलिए इस मिट्टी के लिए क्या चाहिए, पत्ता, फूल, फल और जड़, इसीलिए है ना। लेकिन परमेश्वर उससे बढ़कर है, वो चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है अगर एक व्यक्ति चंगाई नहीं पाएगा तो क्या होगा? गुड़गुड़ाते रहेगा, हाँ, क्या करेगा? जिंदगी में चंगाई ही नहीं पाया, क्या करेगा? ऐसा हो सकता है कि अरे लाजर तो जिंदगी में चंगाई नहीं पाया, शारीरिक चंगाई तो पाया ही नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि वो कहाँ चला गया, हाँ, सुख के जगह में। उसका क्या चंगा था? आत्मा,
नहीं की? शरीर तो चंगाई में नहीं था, क्या चीज चंगाई में था? कैसे हम जानते हैं कि आत्मा चंगाई में था? क्योंकि अब्राहम बोला उनके पास भविष्यद्वक्ता और मूसा की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुने। यही कारण है आपके पास मूसा की व्यवस्था की पुस्तक और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है, पवित्र शास्त्र है, उसकी सुने। अगर चंगाई नहीं भी है उसकी सुने, आपका आत्मा चंगाई है तो आप फायदा में हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शरीर में चंगाई नहीं पाएंगे। अगर दौड़ेंगे तो चंगा करके रखेगा प्रभु, नहीं कि, और सोते रहेंगे तो थोड़ी ना करेगा, नहीं कि, सोते रहने के लिए नहीं करता है, नहीं कि, दौड़ेंगे तो चंगा करेगा, नहीं कि। हाँ, प्रभु का सेवक मूसा, मोजेस, वो ना, उसको परमेश्वर ने बुलाया था पहाड़ में, और जब वो गया था एक्चुअली वहां पर उपवास करने के लिए नहीं गया था। क्या करने के लिए? परमेश्वर से व्यवस्था की बातों को लेकर आने के लिए, और उसको लेने के लिए 40 दिन और 40 रात लग गए, और इतना बिजी था, व्यस्त था कि ना तो खाना खाया ना तो पानी पिया। 40 दिन तक उसने कुछ भी खाया पिया नहीं, है ना। उपवास नहीं किया था, खाया पिया नहीं, उपवास करने नहीं गया था, नहीं कि, ऐसे लिखा है। वो वहां पर व्यवस्था की बातों को लेकर आने के लिए गया था। और वहां से वो लोग जब आए, यहोशू भी नहीं खाया पिया, वो लोग जब आए नीचे तो उनका चेहरा देख के लोग का दिमाग खराब हो गया, नहीं कि, क्या हो गया? उनके चेहरे से तो क्या निकल रहा है? किरणें। नहीं खाने पीने से भी नहीं की। 40 दिन 40 रात। इसका मतलब ये नहीं है कि मोजेस की तरह आप भी 40 रात 40 दिन मत खाइए, ऐसे बात नहीं है, है ना। अगर ऐसा करने का सोचते हैं तो पास्टर अमित से पूछ लीजिएगा, पहले पास्टर सुदर्शन से भी पूछ लीजिएगा, कंसल्टेशन ले लीजिएगा, तभी ऐसा कीजिएगा, है ना। यहाँ तक कि 7 दिन का भी अगर खाएंगे पिएंगे नहीं, वो बात में भी हम लोगों से, पास्टर लोगों से और ट्रस्टी लोगों से कंसल्टेशन लीजिएगा, है ना। 3 दिन तो चलता है, हम लोग डिक्लेयर किए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा 7 दिन का अगर करते हैं, ज़रूर प्रभु के दासों को बताइएगा। 40 दिन और 40 रात तक मोजिस खाया पिया नहीं, और वो ऐसा हुआ, उसके बारे में लिखा है कि 120 वर्ष तक का हो गया, और मृत्यु के समय में ना तो उसकी पौरुष घटी और ना तो उसकी आंखें धुंधली हुई। तो ये कैसे चंगाई हुआ? मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा वो जीवन बिताता था कि उसका आत्मा, प्राण और देह तीनों कैसा था? चंगाई में। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां तो हम देख रहे हैं, क्या धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो वास्तव में जो शांति है, वो जो मिलती है, वो किस बात के लिए शोक करना चाहिए? मैं ये वचन बार बार बताता हूं। 2 कुरिन्थियों 7:10 मुझको अच्छा लगता है, इसलिए मैं बताता हूं। 2 कुरिन्थियों 7:10 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है ना। मेरा 30,000 खो गया, रोते रहूंगा तो मृत्यु ही मिलेगा, जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, मतलब परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है, और हम परमेश्वर की भक्ति करेंगे
और क्या कहेंगे, मैं उस लायक नहीं हूं, मैं पापी हूं, और शोक करते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है, पश्चाताप उत्पन्न होता है, और उसी का परिणाम क्या है, उद्धार। उसी का परिणाम साल्वेशन है। तो ऐसा करके हम जब शोक करते हैं तो वो जो शांति देता है, हाँ, उद्धार हमको मिलता है, उसमें जो शांति है वो अद्भुत शांति हमें मिलती है। और मरकुस 16:10 में लिखता है, उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। ये है जो स्त्री थी मरियम मगदलीनी, हाँ, जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह ने निकाला था। ये यीशु के साथियों को जाके वो समाचार दिया, उसने समाचार दी। यीशु के साथी लोग, चेले लोग शोक में डूबे हुए थे। जब समाचार दिया गया कि यीशु जी उठा है, कौन सा समाचार, यीशु कब्र में नहीं है, जी उठा है। तो आगे हम लोग देखते हैं मरकुस 16:12 में, 2 को दिखाई दिया, और 16:14 में पीछे वह उन 11 को भी दिखाई दिया। वे लोग देख लिए यीशु जिंदा हुआ। उन्होंने जो समाचार को सुना उस स्त्री से, उन्होंने फिर विश्वास किया कि यीशु जिंदा हुआ है, और यीशु मसीह खुद उनके सम्मुख में आकर क्या बोलता है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। उन लोगों को ये काम दिया, असाइनमेंट दिया, और उन्होंने मरकुस 16:20 में लिखा, उन्होंने मिलकर हर जगह प्रचार किया। इसको पढ़ देंगे, मरकुस 16:20 को। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। ये जब चेले लोग शोक में डूबे हुए थे ना, यीशु मसीह के जी उठने का संदेश को वो लोग सुने, उसके बाद से उनके जीवन में काम हुआ, और ऐसी शांति आई कि उन्होंने पूरे जगत में सुसमाचार को सुनाया। यीशु मसीह ने जो काम को करने के लिए दिया था उसको उन्होंने किया, और वो शांति उनके जीवन में बनी रही। हालेलुया। यह है सच्ची शांति। ये नहीं कि 1000 रुपया रास्ता में मिल गया, प्रभु ने दिया है बोलेंगे, है ना, हो सकता है मिलेगा, नहीं कि, हाँ, वो भी है, हो सकता है, लेकिन उससे भी और बड़े बड़े आशीषों को परमेश्वर देने वाला है। और वो कैसे, सुसमाचार पर विश्वास करके, और फिर उसके लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए जब हम लोग काम करते हैं, वो शांति, संतुष्टि होती है, वो अलग ही शांति और संतुष्टि। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आप सोचिए ना, है ना, मैंने देखा जो लोग बिलियनर हैं, जो लोग मतलब बहुत अमीर लोग हैं, वो लोग कंपनी बनाने के चक्कर में ही हैं, कंपनी बना रहे हैं, 24 कंपनी, 50 कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है तो कंपनी बनाएंगे, बना दिया तो कंपनी से पैसा आते रहेगा। फिर भी संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, नहीं, हाँ, फिर भी शांति नहीं है, हाँ। वो तो संसार के चीजों में कहाँ शांति है। जितना चाहिए, जितना चाहिए उससे कितना कितना अधिक है उनके पास में। टाटा कंपनी के जो चेयरमैन थे रतन टाटा, उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने एक नोट लिखा, डायरी में लिखा, मैंने उसको पढ़ा, उसको न्यूज़ में दिया गया था, मैंने उसमें पढ़ा कि मेरे पास इतने कंपनियां हैं पूरे विश्व में, और इतने पैसे हैं,
लेकिन मैं मृत्यु शैया में हूं, अकेले हूं। काश वो यीशु को जाना होता, नहीं कि वो नहीं बोलता कि मैं अकेले हूं, नहीं कि यीशु मेरे साथ है, ऐसा कहने पाता। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो व्यक्ति बोल रहा है मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, और बोला कि मैं इन सब को कुछ भी, इनमें से कुछ भी ले नहीं सकता हूं अपने साथ। ये बात सच है। यीशु मसीह को जब हम अपने जीवन में ग्रहण कर लिए हैं और अंत तक यीशु मसीह हमारा उद्धार करता रहना चाहिए, मृत्यु शैया अंतिम सांस लेने तक, तब वो शांति जो बोलता है कि हाँ, जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। हो सकता है बहुत सी बातों के लिए आपको शोक करना पड़ेगा इस पृथ्वी में, लेकिन यीशु मसीह को अपने जीवन में जब आप ग्रहण करके लिए हुए हैं, हाँ, तो प्रतिदिन उसके संगति में रहें, प्रतिदिन, है ना। आप में से एक दिन बिना मोबाइल के कोई रह सकते हैं? बिना मोबाइल के रह सकते हैं। बहुतों के पास मोबाइल नहीं होगा, नहीं। जिनके पास मोबाइल है, बिना मोबाइल के आप रह सकते हैं, हाँ? रह सकते हैं। बहुत लोग नहीं बोले, है ना। आप बिना मोबाइल के रहिए ना, आज कल और परसों, 3 दिन क्या मजा आएगा, नहीं कि 3 दिन बिना मोबाइल के रहिए, मतलब स्विच ऑफ कर दीजिए। कोई फोन करता है क्या जाता है, नहीं कि कोई मर गया तो आप मिट्टी नहीं देंगे तो कोई फर्क पड़ता है, या जाके देंगे मिट्टी तभी काम आएगा क्या? हाँ, आप विश्वास करते हैं तो स्वर्ग में तो मिलेंगे ही, नहीं कि मिट्टी आप दिए चाहे तो नहीं दिए। हाँ, कोई मरने वाला है, आप रोक सकते हैं क्या? हाँ, कोई चंगा होने वाला है, रोक सकते हैं क्या? कुछ कर सकते हैं? तो मतलब बिना मोबाइल के रह सकते हैं, नहीं कि ऐसा करते हैं 3 दिन नहीं यूज करेंगे, नहीं। अभी नौकरी वाले बोलेंगे हम लोग का फोन आते रहता है, क्या बात कर रहे हैं। आप लोग समझदार हैं, है ना, कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। मोबाइल एक अप्लायंस है हमारे जीवन में, जो अप्लायंस मतलब उपकरण है जो जीवन से जुड़ा हुआ है। आपको आप चाहते हैं कि उसका उपयोग मेरे जीवन में रहना चाहिए, तो जिस लेवल तक उसका उपयोगिता है उस सीमित तक करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको उससे ज़्यादा सीमा से बाहर करते हैं तो वो ठीक नहीं, है ना। आप मोबाइल यूज़ कीजिए, लेकिन जो उपयोगिता है, कौन सा दिन में कहाँ तक उपयोग करेंगे, है ना। मेरे पास में हर दिन मैसेज आता है ना, और अगर मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगा तो दूसरे दिन गाली देते हैं। लेकिन मैं आज रिप्लाई नहीं दिया हूं तो कल गाली मिलेगा। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं कि वो लोग गाली देंगे, क्या बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा जवाब नहीं देते हो, इतना बड़े आदमी बन गए। हाँ तो और क्या, बड़ा आदमी तो हूं, क्या समझ के रखे हैं, ऐसे जवाब दे दूंगा, नहीं कि हाँ, जैसे को तैसा, नहीं कि वो लोग चुप हो जाएंगे, बात खत्म। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुद ही डिस्टर्ब होते हैं मोबाइल से, नहीं कि हाँ, खुद ही डिस्टर्ब होते हैं। इसको मतलब अगर यूज नहीं करेंगे तो अच्छा है। हम क्या कर रहे हैं उस समय में उसको यूज नहीं करेंगे तो, है ना। भालू डुंगरी सिकस फेलोशिप में वहां जब आराधना शुरू होती है, भालू डुंगरी से कौन लोग आए हैं, हाथ उठाएंगे थोड़ा। भालू डुंगरी से आओ भाई आए हैं,
वहां पर जब आराधना शुरू होती है तो वहां बोला जाता है कि जिसके पास मोबाइल है स्विच ऑफ कीजिए सब, है ना, और लोग निकाल के स्विच ऑफ कर देते हैं। और नहीं करते हैं तो मतलब आज्ञा पालन नहीं कर रहे, करना चाहिए। स्टेज से जब बात बताया जाता है उसको जब पालन करते हैं तो परमेश्वर उसमें आशीष को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो शांति जो मिलती है ना यीशु मसीह के सुसमाचार में, ये रील्स देख लिए तो मिलेगा, उससे थोड़ा बहुत नॉलेज हो सकता है, उसको देख सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं उसमें। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करके उसको व्यवहार करना चाहिए, कितना लेवल तक उसको यूज कर सकते हैं रील्स में, या तो बहुत सारे उसमें मैसेज सब आता है, मैं भी देखता हूँ, उसे स्टडी करता हूँ। मैं आजकल मैं स्टडी करता हूँ। क्या, कौन सी स्टडी? भारतीय न्याय संहिता मैं स्टडी कर रहा हूँ। आप लोग भी स्टडी कीजिए, BNS गूगल में टाइप कीजिए, उसमें कौन सा अपराध के लिए अगर आप FIR दर्ज करते हैं तो उसको सजा हो सकती है ना, उसमें लिखा हुआ है, पूरा क्लियरली लिखा हुआ है। आप नहीं डरेंगे, उसको जब जान जानेंगे ना, यीशु मसीह का प्रचार बिंदास करेंगे, है ना, डर नहीं लगेगा। उसमें सब लिखा है, उसका जो आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, उस सबको जानेंगे। अभी मैं पूरा नहीं जाना हूँ, स्टडी कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, आप लोग भी पढ़िएगा उसको, और प्रत्येक लोग को जानना चाहिए। वो शांति बनी रहेगी, है ना, प्रभु की सेवा करने में वो शांति बनी रहेगी। और जानेंगे तो बहुत बार डर लगता है, लेकिन वो नियम जानेंगे तो डर नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, और पढ़ेंगे हम मत्ती 5:10। मत्ती 5:10। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, ये देखिए, आप जब धार्मिकता का जीवन को बिताते हैं उसके कारण से सताहट है, लेकिन प्रभु बताते हैं कि धन्य हैं आप अगर आपको धार्मिकता के कारण सताया जा रहा है, क्योंकि स्वर्ग का राज आपका है। ऐसा नहीं है कि धार्मिकता आप चाहते हैं और जीवन बिता रहे और सताहट होगी ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। सताहट होगी, और सताहट उतनी ही आएगी जितना का आप सहन कर सकते हैं। हम लोग जितना सहन कर सकते हैं उतना ही प्रभु अनुमति देगा, उससे ज्यादा नहीं। फिर 11 को पढ़ेंगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। धन्य हो तुम, कहते हैं, आशीषित हो तुम, यू आर ब्लेसेड। कब? जब मनुष्य यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करें, तो तुम धन्य हो, कहते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ये लोग ऐसा अन्याय कर रहे हैं, सता रहे हैं। क्या कहता है? तुम धन्य हो, है ना। और आगे बड़ा अच्छा लिखे है, नहीं कि 12 में तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हाँ, आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। देखिए, पौलुस और सिलास धार्मिकता के कारण, सुसमाचार के कारण उनको सताया गया, और उनको तो ऐसे हालत कर दिया कि अंदर कोठरी में लकड़ी में ऐसे ठोक दिए, है ना। मतलब
ऐसे लकड़ी के साथ में सटा दिए, ऊपर से और लकड़ी और स्क्रू लगा दिए। हाथ भी नहीं हिला सकते हैं, पैर भी हिला नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन आधी रात को वो लोग क्या किए, हाँ, भजन गा रहे थे, नहीं कि हाँ, प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर का भजन गा रहे थे। और क्या क्या हो गया, नहीं कि हाँ, और सबका जो जंजीर था खुल गया, है ना। और वहां पर बड़ा काम हुआ। जो जेलर था उसका परिवार का लोग, सब लोग क्या किया, उद्धार पाया। तो वो लोग नहीं बोले प्रभु हम लोग तो अच्छा प्रचार कर, कहाँ काठ में ठुकवा दिया, ऐसे नहीं बोला, नहीं की कंप्लेन नहीं किया, नहीं की हाँ? उतना तक हम लोग को नहीं भेजा है, नहीं पौलुस के जैसे नहीं। हाँ, अगर भेजेगा तो क्या क्या होगा, बोलेंगे यीशु मसीह को नहीं सीखे हैं, नहीं कि प्रभु से सीखे हैं, थोड़ा भजन गाएंगे, नहीं कि हाँ। वो लोग को तो मारे भी थे, नहीं, शरीर में दर्द भी कर रहे हैं। मसीह के साथ चलने का जो जीवन है ना, अलग है। देखिए, मैं जब डिफेंस में था, डिफेंस का जीवन अलग है और मसीह के साथ वाला जीवन अलग है। डिफेंस में क्या रुआब है, यूनिफॉर्म पहन के, है ना, किसी को भी कुछ भी बोल देंगे और डर के मारे लोग नहीं बोलेगा कुछ। लेकिन मसीह के राज में वैसा नहीं है। हाँ, किसी को भी कुछ नहीं बोलना है, हाँ, सह लेना है, नहीं कि और प्रभु बदल देता है। एक व्यक्ति वो ऑफिस में काम करता था, वो गाली दे के शुरू करता था काम। हरियाणा वाला लोग ऐसे करते हैं ना, मेरा दोस्त लोग है, वो गाली देगा ऐसे और काम करेगा, अच्छा काम करता है, इंग्लिश भी बोलता है, लेकिन गाली के साथ। हाँ, कभी चर्च में नहीं आया था, हमारे चर्च में आ गया हम जिस चर्च में दिल्ली में थे वो चर्च में आ गया। वहां पर तो सब शांति से है, हाँ, और किसी को कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और उधर पास्टर आ गया, वो गाना शुरू किया तो देखा सब लोग वही उसी गाना को गाता है, कंठस्थ गा रहा है, किताब भी नहीं देखता है। ये तो आश्चर्य हो गया, अरे हमारा घर ठीक नहीं है, हम ही ठीक नहीं है, हम तो गाली देते हैं, घर में भी पत्नी को गाली देते हैं और ऑफिस में भी स्टाफ को, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, यहाँ चर्च में ठीक है। और वो कुछ बोला नहीं और वैसे ही चला गया घर, है ना। घर जब चला गया तो उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ जी, आज गाली नहीं दे रहे? तो बोले पता नहीं क्या हुआ, मैं वहां जब गया ना, वो लोग गीत गाने लगे, एक ही राग में, एक ही जब कंठस्थ गाने लगे, इतना भीड़ में मैं सबको देखने लगा और मेरा तो सब कुछ बदल गया। उसके बाद से उसका जीवन ही बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गाली देना बंद हो गया है ना डिफेंस में गाली देते थे, है ना। एक ऑफिसर गाली दे रहा है, सर आप ऐसे गाली मत दीजिए। तो ऑफिसर बोलता है, अरे यार तुम भी मेरे को गाली दो ना हाँ? लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, गाली देने वाले स्वर्ग के राज के वारिस होंगे कि नहीं? गाली देने वाले स्वर्ग के राज के वारिस नहीं होंगे, है ना। तो अगर मैं गाली देता हूं तो मेरी परीक्षा होती है ना। मेरी पत्नी है, वो कुछ ऐसे करती है ना, गाली देने वाला काम, है ना। तो मैं क्या करूंगा, गाली दूंगा कि क्या? हाँ, नहीं दूंगा, नहीं कि क्या करूंगा, चलो ठीक है तुम ये कर रहे तो मेरे भाग में यही है, मैं खुशी से करता हूं ये, है ना। वो भी, उसको भी आनंद लगेगा, नहीं कि ऐसा कर सकते हैं। आपकी पत्नी अगर आपके लिए ऐसा कुछ करेगी, आपकी पत्नी कपड़ा अच्छा वाला पैंट शर्ट आयरन करके जला दी तो गाली देंगे कि प्यार करेंगे?
आपने अपने पति को बोला था कि ब्रॉयलर चिकन लेके आना, कुछ स्पेशल बनाएंगे, और वो ध्यान नहीं दे के देसी चिकन लेके आया, तो आप अपने पति को क्या करेंगे? प्यार करेंगे कि हाँ गाली देंगे? बोलिए। गाली देते हैं कि प्यार करते? वैसी स्थिति में वचन बोलता है तुम थोड़ा सा हानि नहीं सहते हो, सह लो, नहीं कि सहनशील बनो, है ना। अगर मेरी पत्नी बोलेगी कि ब्रॉयलर लेके आना चामड़ी वाला, और मैं चामड़ी बिना भूल के मैं छिला के लाया है ना, बिना चामड़ी वाला, हाँ। क्या बोला था, क्या लेके आइए, क्या लेके आए हैं? ठीक है चलो अभी और लेके आते हैं ना, चामड़ी वाला भी और बिना चामड़ी वाला भी। खाते रहो नहीं कि हाँ, ऐसे करना चाहिए नहीं कि मैं करता हूं इसलिए बता रहा हूं। झगड़ा ही नहीं होगा नहीं कि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उल्टा परिस्थिति में भी हम लोग जब ऐसे करते हैं, हाँ, तो शैतान हार जाता है ना, दुम दबा के भाग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, पहला पत्रस 4:13 को पढ़ते हैं। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हाँ, दुखों में जब सहभागी होते हो, मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, मसीह के कारण जब तुमको दुख होता है, क्लेश होता है, तो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। मतलब हर परिस्थिति में मसीह में आनंदित आप रहेंगे, तो उस समय में भी जब यीशु मसीह आएगा लेने के लिए आनंदित रहेंगे। अच्छा, मत्ती 11:6 को पढ़ेंगे। मत्ती 11:6। धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हाँ, यीशु मसीह ये बात को कहता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कुछ पूछता है, जो आने वाला है उद्धार करता, वो तू ही है क्या, या हम किसी और को देखें? तो उस पर कहता है कि धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। जो काम किया जा रहा है, कोढ़ी लोग चंगे हो रहे हैं, बीमार लोग चंगे हो रहे हैं, बहरे लोग सुन रहे हैं, और अंधे लोग देख रहे हैं, तो यही तो सबूत है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। वे लोग धन्य हैं जो यीशु मसीह के कारण ठोकर नहीं खाते हैं। ठोकर खाने का मतलब क्या होता है? साधारण सी भाषा में बहक जाना। यीशु मसीह का कोई सा भी बात है, उसमें किसी भी प्रकार से नहीं बहकना। अगर बहक जाते हैं, वही है ठोकर खाना। बहक जाने से क्या है? उस विश्वास से अलग हो जाते हैं। यीशु मसीह ऐसा है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए वो प्रायश्चित बना। परमेश्वर उसको ऐसा किया। यीशु के छोड़कर और कोई भी नहीं है जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए।
कोई कुछ भी करे, यीशु को छोड़ के कोई है ही नहीं। स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर केवल एक ही नाम दिया गया है, यीशु। यीशु नाम से ही मनुष्य के आत्मा प्राण शरीर तीनों का उद्धार है, और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। इसीलिए यीशु के नाम से जो ठोकर नहीं खाता है वही क्या है? धन्य है, वो आशीषित है। मसीह जीवन, विश्वासी जीवन बिताने से सब दिन, हर महीना एक ही जैसे स्थिति नहीं रहता है, अलग अलग स्थितियां परिस्थितियां आते रहती है ना। हमेशा माने बल्ले बल्ले नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो स्थिति में आप क्या ठोकर खाएंगे? आपका विश्वास कहां चला जाएगा? वो बना रहना चाहिए। हम मनुष्य बदल जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने जो काम किया है ना वो स्थिर है। उद्धार का काम जो किया है ना वो है। इसलिए जो व्यक्ति स्थिति परिस्थिति में भी ठोकर नहीं खाता है वो कैसा है? धन्य है। यहां मत्ती 13:21 में लिखता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और बीज बोते बोते वो कहां पर गिरा? चट्टान वाले स्थान में, भूमि में गिरा। और वहां पर भूमि का जो मिट्टी है उसमें ज्यादा वो नहीं मिलने के कारण, तरी नहीं मिलने के कारण, गीलापन नहीं होने के कारण, और ज्यादा मिट्टी नहीं होने के कारण तुरंत तो बढ़ गया, लेकिन जड़ नहीं पकड़ने के कारण से वो क्या हो गया? सूख जाता है गर्मी आने से। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब वचन आता है, अगर आपके हृदय में ऐसा कुछ चीज है, कठोर चीज, चट्टान जैसे कठोर चीज, और वचन का जड़ नहीं पकड़ पाएगा, है ना। मजा लगता है सुनने के टाइम में, लेकिन आखिरी तक नहीं रहता है, क्योंकि चट्टान जब तक नहीं निकालेंगे तो वो पेड़ नहीं बढ़ेगा, वो फलवंत नहीं होगा। वचन जाने का मतलब क्या है कि हृदय में जब जाता है तो अगर चट्टान है, कंकड़ है, तो उसको निकालना चाहिए, और पूरा मिट्टी होना चाहिए, नरम हो जाना चाहिए, और तब वचन को ग्रहण करने से और धीरज के साथ में क्या होता है? फल आता है। एक ही दिन में नहीं आता है। आज सुने तो अगला हफ्ता पास्टर हो गए, ऐसे नहीं है कि और कुछ फल लेके आए, वैसे नहीं है, बहुत साल लगता है। उसके लिए धीरज चाहिए। तो वचन के कारण क्या होता है? क्लेश या उपद्रव होता है। क्लेश मतलब वचन जब आप लेते रहेंगे, वचन जब प्रचार करेंगे, या वचन पर ज्यादा ध्यान देंगे, किसी को भी बताएंगे, वचन के कारण से क्लेश आना ही आना है। मैं तो अपने जीवन में देखा हूं, अपने परिवार में देखा हूं, अपने रिश्तेदारों में देखा हूं, अपने मित्रों के बीच में देखा हूं, नौकरी के समय में मैं देखा हूं भयंकर उपद्रव। इसलिए तो मैं छोड़ दिया नौकरी। आप लोग मत छोड़िएगा, है ना। मुझको प्रभु ने कहा छोड़ने के लिए, तब मैं छोड़ा हूं। ये मेरी बात है। प्रभु ने वचन के द्वारा मुझसे बात किया तो अच्छी नौकरी को मैंने छोड़ा। तो क्या होता है? क्लेश आता है वचन के कारण, और उपद्रव मतलब लड़ाई झगड़ा आता है, इतना तक कि बैर तक उत्पन्न होता है वचन के कारण। और क्या हो जाता है? ठोकर का कारण। उससे अच्छा है कि हम क्या करें? वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाने पाए, और जो कुछ है जिसके कारण से ठोकर लगता है ना, उस चीज को छोड़ ही देना चाहिए। जिंदगी से क्या कर देना चाहिए? अलविदा कर देना चाहिए। नहीं कि
टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, नहीं क्या? फिर नहीं मिलेंगे बोल देना चाहिए, नहीं क्या? फिर मिलेंगे बोलते हैं ना, वैसा नहीं, फिर नहीं मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो निर्णय लेना पड़ता है। हालेलुया। मुझको लेना पड़ा वो निर्णय। देखिए यहां मत्ती 26 के 31 में लिखता है, तुम सब आज ही मेरे विषय में ठोकर खाओगे। चेला लोग को बोला था, तुम सब मेरे विषय में आज ही ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है। वो लिखा था कि यीशु मसीह को मार दिया जाएगा, उसको सताया जाएगा, उसको प्रताड़ना करके तो उसके चेले लोग तितर बितर हो जाएंगे। ये पहले ही लिखा गया था। इसलिए यीशु मसीह बोला कि मेरे कारण तुम ठोकर खाओगे। और कुछ समय के लिए उन्होंने ठोकर खाया था और वो लोग पीछे ही हो गए थे। लेकिन प्रभु जानता था कि यही लोग हैं जो अभी ठोकर खा रहे हैं, लेकिन बाद में फिर से मन फिरा के मेरा काम करेंगे। और उन लोगों ने, यीशु के चेलों ने उस काम को किया। जो लोग यहूदी थे वे लोग यीशु मसीह की बातों को सुनकर ठोकर खाए। और लुका 4 का 22 और 28 को जब देखेंगे तो वहां लिखता है, वे लोग बोले, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? ये ऐसी बातें कहता है जो वो लोग, अरे ये तो अधिकार की बातें करता है और अनुग्रह की बातें करता है, तो ये यूसुफ का पुत्र है नहीं है क्या? इन्होंने उसको क्या माना? यूसुफ का पुत्र। और यूसुफ कौन था? बढ़ई, कारपेंटर। आप यीशु को क्या सोचते हैं, यूसुफ का बेटा या परमेश्वर का बेटा? हाँ, यूसुफ का बेटा या परमेश्वर का बेटा? हाँ, यहूदी लोग तो यूसुफ का बेटा बोले और वे लोग क्या हो गए? ठोकर खाए। और इसीलिए आगे जब उसको देखेंगे तो वहां से उसको निकाल दिए, यीशु को निकाल दिए मंदिर से और ऊपर पहाड़ में ले गए कि उसको धक्का दे देंगे। लेकिन उनके बीच में से निकलकर वो चला गया। तो बहुत से लोग यीशु के नाम से ठोकर खाएंगे। हम लोग तो जान गए कि यीशु इस जगत का उद्धार करता है, तो ठोकर खाने वाली बात ही नहीं है, चाहे कुछ भी स्थिति आ जाए। और जब ठोकर नहीं खाते हैं तो हम लोग क्या हैं? धन्य हैं। आप लोग धन्य हैं। हालेलुया। यहूदी लोग वैसा करके ठोकर खाए, लेकिन सामरी स्त्री उसने क्या कहा? लगता है तू कोई भविष्यद्वक्ता है है ना? और उससे बातें करती रही तो हाँ, एक मसीह आने वाला है, ऐसा लिखा है। तो बोलता है, जिससे तू बात कर रही है ना, वो मैं वही हूं। मतलब सामरी स्त्री ठोकर नहीं खाई, यीशु के वचन को, बात को सुनकर वो नहीं खाई और गांव वालों को जाके बुलाई, देखो चलो मेरे साथ जो हुआ है वो सब कुछ उसने बता दिया। कहीं वो भविष्यद्वक्ता तो नहीं है? और वो लोग, गांव वाले लोग आए और यीशु से बातें करने लगे और यीशु को ले गए अपने गांव में और क्या बोले? और 2 दिन यहां आप रहो और हमें वचन सुनाओ। और वे लोग जब वचन को सुनने लगे तब वे बोले, अब तो तेरे कहने से नहीं, क्योंकि हमने इसके मुंह से ही, इनके मुंह से ही सुन लिया कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। सामरिया के लोगों ने ठोकर नहीं खाया। उन लोगों ने, हाँ, वो लोग क्या हो गए? धन्य हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और यहूदी लोग क्या बोले? यूसुफ कारपेंटर का बेटा है, और ठोकर खाए।
और यूहन्ना के 6 अध्याय में जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर भी बहुत से लोग यीशु के वचनों को सुनकर वो लोग उसको समझ ही नहीं पाए और उल्टा पीछे फिर गए, ठोकर खाए और पीछे चले गए। और तब यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, तुम भी चले जाना चाहते हो क्या? तो पतरस क्या कहता है? इसको पढ़ेंगे, यूहन्ना 6 का 67, 68, 69 तक। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हाँ, बहुत से लोग यीशु की बातों को सुनकर ठोकर खाए और वो लोग उल्टे फिर गए, लेकिन यीशु के चेले जिनको उन्होंने सुना था, यीशु ने चुना था, वे लोग उसके साथ में रहे और वे लोग जान गए कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास में है और हम किसके पास में जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारे जीवन में, विश्वासी जीवन में ऐसा भी समय आता है, ऐसी स्थितियां आती है ठोकर खाने वाली, है ना, बहक जाने वाली स्थिति आती है किसी के द्वारा से, कोई स्थिति आने से। तो ऐसी स्थिति में भी जानना चाहिए कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का जन है, वही जगत का उद्धार करता है। इसीलिए ठोकर वाली बात आती है तो भी कोई सा भी स्थिति में यीशु मसीह को नहीं छोड़ के उसको ही अपना प्रभु और अपना स्वामी जानकर हमें इस जीवन को बिताना चाहिए। और इस प्रकार से हम लोग इस पृथ्वी में धन्य लोग बने रहेंगे। आप लोग, हम सभी लोग धन्य लोग बने रहेंगे। प्रभु इन वचनों में सबको बहुत ऐसा आशीष करें। आमीन।